अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही आबाद और खुशहाल रखे। अच्छा जी, थंबनेल तो आपने देख ही लिया है और समझ तो आपको काफ़ी हद तक आ ही गई होगी। वैसे तो मैं सितारा के जो व्लॉग्स हैं ना वो बहुत रेगुलरिटी से नहीं देखती हूँ, लेकिन कभी देखूँ तो वो कहते हैं ना कि थोड़ा मतलब तेज़ी में मैं उसको वो देखती हूँ, क्योंकि उसके व्लॉग्स में मुझे थोड़ा अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि क्या बातें होती हैं। लेकिन कल वाला जो टाइटल था ना उसका कि अम्मी ने आके बर्थडे सेलिब्रेट की, तो मैं बड़ी हैरान हुई कि ये सितारा की एक नई अम्मी मार्केट में आ गई हैं। तो मैंने फ़ौरन से वो वीडियो जो है ना क्लिक की, तो उसके मैंने एंड पे जो सितारा मतलब 3-4 मिनट का कह लें, 2-3 मिनट का कह लें, एक लेक्चर देती होती है, फिर मैंने वो सुना। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करूँ कि बहुत सारे लोग आके बेबो आंटी को बोलते हैं कि आप सितारा की अम्मी बनी, लेकिन आपने सितारा को साथ अच्छा नहीं किया, नैना ने अच्छा नहीं किया, फलाने ने अच्छा नहीं किया। वैसे तो एक चीज़ देखें कि सब गलत है, एक बीबी सितारा ठीक है, वो बात भी एक तरफ रह गई। सितारा की इतनी बड़ी फैमिली है, आप अगर नोटिस करें, भाई आगे पता नहीं कौन, फिर भतीजे भांजे सब तकरीबन सितारा के एज फेलोज़ ही लगते हैं। इतनी बड़ी फैमिली है, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती सितारा बाहर किस चीज़ के रिश्ते बनाने जाती है, जबकि इंसान को ये चीज़ बड़े अच्छे से पता होती है सितारा बीबी कि दो मतलब जो सगे खूनी रिश्ते होते हैं ना वही रिश्ते होते हैं। उनसे इंसान की बिगड़ भी जाए ना तो वही रिश्ते होते हैं, उनसे सुधर भी जाए तो वही रिश्ते होते हैं। ये जो बाहर नामी गिरामी रिश्ते बनते हैं ये सिर्फ नाम के रिश्ते होते हैं। अभी रिसेंटली तुम्हारी वजह से लोगों ने बेबो आंटी को इतना ट्रोल किया, इतना बुरा भला बोला। तो कल मैंने एक वीडियो देखी तो उसमें ये सितारा की ये अम्मी आई, ठीक है। अब आप देखिएगा कि ये अम्मी भी कुछ दिनों बाद जो ऐसे मरियम फ़हाद ने सितारा को इतना जलील किया है कि वो बंदी टल ही नहीं रही है, हट ही नहीं रही है, बल्कि उसने इतनी घटिया हरकत की कि अभी समीरा अज़ीज़ को वो सामने लेकर आई और उस पर उसने वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी। अच्छा, या बात को आगे बढ़ाने से पहले ना मैं आप लोगों को बताऊँ कि सितारा का जो फ़ेक बेबी वाला एक सीन चल रहा है कि वो जो कौसर का बच्चा था वो फेक था, तो इस पे मैं आपके साथ अगली वीडियो लेकर आ रही हूँ प्रूफ के साथ। मैं आपको कुछ प्रूफ्स दूंगी जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये बात ठीक है कि गलत है। तो बहरहाल अभी हम बात करते हैं सितारा की अम्मी पे। सितारा ने बताया कि उसका व्लॉग बनाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, तो फिर ये अम्मी आई। पहला पॉइंट, तो सितारा ने तो अपने घर का एड्रेस नैना को भी नहीं दिया हुआ, फिर ये अम्मी को एड्रेस किसने दे दिया, जो अम्मी अचानक से ही आ गई बर्थडे करने के लिए। दैट मीन्स अब ये सितारा मार्केट में एक और बंदा तैयार करके अपना करीबी रिश्ता बना के ला रही है, अम्मी बना के ला रही है या कुछ बना के ला रही है कि भाई ये अब आए सितारा के हक़ में कुछ अरसा ऐसे सामने आए और बोले। अच्छा, बहरहाल अभी तो इनका कोई चैनल वैनल नहीं बताया गया, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये अम्मी वैसे तो जब सितारा का चैनल नहीं था या जब नहीं ग्रो हुआ था तब सितारा को ये अम्मियाँ शम्मियाँ क्यों नहीं मिलती थी, ठीक है। जैसे सितारा का चैनल ग्रो हो गया, लोगों को पता चल गया कि इसके घर तक जाएंगे तो फ्री का एक शॉर्ट आउट मिल जाएगा। वैसे तो इतने बड़ा यूट्यूबर अपने घर किसी को घुसने नहीं देता है, लेकिन चलो इस बंदी के घर जाएंगे तो एक फ्री का शॉर्ट आउट मिल जाएगा, तो कोई अम्मी बन जाती है, कोई बहन बन जाती है, कोई भाई बन जाता है। अच्छा, अम्मी आई हैं, अम्मी ने आके कहा चलो भाई तैयबा उठो, जल्दी जल्दी एक अच्छा ड्रेस पहन के आओ। तैयबा ने भी अम्मी की बात इतने अच्छे से मान ली। वैसे तो तैयबा वीडियोस में अगर आप नोटिस करें तो उसमें उस बच्ची की ऐसे फीलिंग आती कि वो सितारा की बात को भी बॉदर नहीं करती है, लेकिन तैयबा भागी भागी गई, उसने अम्मी की वजह से कपड़े पहने। और अम्मी वहाँ पर आप अगर नोटिस करें ना, जो छोटी बेटी है सितारा की, अम्मी उसको आवाज़ें दे रही हैं, अपनी तरफ बुला रही हैं, लेकिन वो चूँकि बच्चे जो होते हैं ना वो अननोन बंदा यानी जिसको वो नहीं जानते नहीं पहचानते उसके पास जाना पसंद नहीं करते हैं, तो बच्चे उसके पास ना नहीं जा रही बच्ची जो छोटे वाली है। तो तैयबा चूँकि ज़ाहिर बात है तैयबा थोड़ा सा प्लांटेड शो जानती है अपनी माँ का कि कैसे प्लांटेड शो करना है, तो तैयबा इसके पास चली गई। तो सितारा को मेरा यही मैसेज है, सितारा पहले तुमने कितने लोगों से रिश्ते जोड़े और फिर तुमने उन्हीं लोगों के बारे में यानी ये मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब लोग तुम्हारे घर के अंदर के भेद जान जाते हैं और तुम उनको इग्नोर करती हो तो कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करता, लोग सामने आके बोलते हैं। मेरा ना थोड़ा सा गला ख़राब हुआ है
जिस वजह से बार बार मेरी आवाज़ इस तरह से हो रही है। अच्छा, अब सितारा, तुम इतने लोग मतलब तुम्हें आके बोलते हैं, तो जब ये सब कुछ हो जाता है फिर तुम बाद में उन लोगों के ख़िलाफ़, अब जैसे बेबू आंटी को वो जाहिद सामने लाई हुई हो, वो जाहिद आके वीडियोज़ बना रहा है, उस घटिया शख्स को कोई नहीं तमीज़ के औरत ज़ात पे कैसे बात करते हैं, लेकिन तुम फिर लोगों को ले आती हो। ख़ुद तो तुम नहीं बोलती हो, तुम मतलब इस मामले में अक्लमंद हो कि ख़ुद नहीं सामने आती हो, फिर अपने इस तरह के बंदों को छोड़ देती हो, वो फिर उनको ज़लील करते हैं। तो पहले तुम लोगों को अपने घर तक की एक्सेस ना दो, ऐसे मत करो। फिर ये अम्मी आई, अम्मी आके सितारा को कहा ओहो मैं आई हूँ इस तरह, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा तुम्हारे 8.5 लाख सब्सक्राइबर्स को कि तुम्हारी नई अम्मी कौन सी हैं। उठो उठो जल्दी करो, कैमरा निकालो और मेरी वीडियो शूट करनी शुरू कर दो। और जैसे अम्मी ने देखा सितारा ने कैमरा अम्मी पर डाला, सितारा की अम्मी जो है वो तैयबा को प्यार करने लग गई। फिर एंड पे अम्मी ने पूरा लेक्चर दिया सितारा के लेक्चर से पहले कि लोगों को क्या मसला है, लोग क्यों जेलस होते हैं। अच्छा, मुझे मेरा अम्मी से भी एक सवाल है। अम्मी ऑब्वियस सी बात है, फिर अम्मी जो होती हैं वो तो हेटर सपोर्टर दोनों को ही देख रही होती हैं। तो अम्मी जी आप एक चीज़ बताएं कि दुनिया में एक सिर्फ सितारा ही रिच औरत है? मतलब एक यूट्यूब ही अर्निंग लेवल है, अर्निंग का सोर्स है लोगों का, लोग सिर्फ यूट्यूब से कमाते हैं और यूट्यूबर में से सिर्फ एक सितारा ही है जो बहुत अमीर है और बड़ी पैसे वाली है कि लोग इसी से जलेंगे, लोग इसी के पीछा करेंगे, लोग इसी के बुरा भला बोलेंगे। अच्छा, आप माँ सफदर को देख लें जिनकी हर वीडियो मिलियंस में जाती है, डक्की भाई को देख लें जिस बंदे की हर वीडियो उसकी मिसेज़ की, उसके भाई की, और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। लोग उनको क्यों नहीं ट्रोल करते, लोग उन पे क्यों नहीं बातें करते, लोग उन पे क्यों नहीं वीडियोज़ बनाते? उसकी रीज़न ये है कि वो लोग अपने आप को इस तरह से सामने लेकर नहीं आते, वो लोग अपने इस तरह के शोशे नहीं छोड़ते जिसकी वजह से उन पे वीडियोस बने। तो सितारा के तो व्यूज़ मेरे ख्याल में बहुत नॉर्मल व्यूज़ हैं। अगर आप बड़े यूट्यूबर्स में सितारा को काउंट करते हैं तो फिर तो पाकिस्तान में आप बड़े यूट्यूबर्स के व्यूज़ देखें कि वो वीडियो अपलोड करते हैं तो 5-7 घंटे बाद मिलियंस में जा रही होती है उनकी वीडियो। उसकी रीज़न यही है ना कि वो बड़े यूट्यूबर हैं और लोग उनके व्लॉग्स को पैशन के तौर पे देखते हैं। तो हालांकि सितारा के व्लॉग देख के तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, इसलिए मेरा ख्याल है बहुत कम औरतें हैं या बहुत कम लोग ही होते हैं जो इस तरह से पैशनेट होकर सितारा के व्लॉग्स को देखते हैं। तो अम्मी भी शुरू हो गई, जले ना फला ना करें। अम्मी आपको चाहिए कम से कम आप सच का साथ दें, जो बात सच्ची है वो मुंह पे कहें। मेरा ख्याल है यहाँ पे हम किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर रहे, लेकिन जो बात किसी में गलत है ना वो उसको समझानी चाहिए कि बेटा आप में ये गलती है तो आप इस चीज़ को माफ़ी मांगें, या आप माफ़ी ना मांगें लेकिन आप दोबारा नेक्स्ट टाइम अवेयर रहें, या आप यूट्यूब पे इस तरह से आएँ। लेकिन अम्मी भी वहाँ खड़ी होकर ना वही बात है, लोग जलते हैं मत जलें। तो अम्मी अभी तो आप भाषण दे रही हैं, कल को आपने बताना है कि ये लैक था, ये कमज़ोरी थी, ये बुराई थी। तो मेरा ख्याल है सितारा को भी चाहिए कि आप प्लांटेड अम्मियाँ, प्लांटेड भाई, सगे बहन भाई तो आपको जलील करने पे तुले हुए हैं, तो आप ये प्लांटेड रिश्ते जो है ना ला के अपने आप को मज़ीद जलील मत करवाएं। अपनी पर्सनल व्लॉगिंग पे तवज्जो दें, उन लोगों के साथ व्लॉग्स बनाएं जैसे कि आपके सगे रिश्तेदार हैं, आपको उनके बारे में पता है। तो मेरा ख्याल है आज की वीडियो का एंड इधर ही करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बेहद शुक्रिया। वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।